तो दोस्तों, आज चलते हैं एक कहानी की ओर। कहानी का नाम है सियार और ढोल। एक बार की बात है, एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कते पुढ़कते एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और डमाडम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसे अजीब आवाज बोलते पहले उसने कभी किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। ढमाढम सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे थे। तभी पेड़ के नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी डम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना फुसरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओ यह तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना कहीं से सिर पर आया और ना पैर पे। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल पर टकराई। डम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहरों का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है। वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी ये ढम की जोर बोलता। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजा शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिटकी दी, क्योंकि वो तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरह सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं और एक तरफ से हाथ डालने उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंचे ही रहे थे, फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम की आवाज आई। सियार सीरी के कान में बोला, सुनो उनकी आवाज, जरा सोच, जिनकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितनी मोटी ताजा होगी। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांत से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग को किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगा, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ के आए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीटकर रह गए। तो सीख हमें ये मिलती है कि बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। बड़े बड़े बात बोलने से नहीं होता। तो इसलिए हमें हमेशा उतना ही करनी चाहिए।